ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्ते दोस्तों, मैं खुशी दिल से दिल तक पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वीर और श्रेया ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार कर दिया है। क्या उनका ये प्यार दूरियों की परीक्षा पास कर पाएगा? सुनते हैं आज की कहानी में। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। श्रेया दिल्ली वापस आ गई थी और वीर मुंबई में था। दोनों की जिंदगी पहले जैसी ही चल रही थी, पर अब एक फर्क था। उनके बीच प्यार का रिश्ता था। वो रोज फोन पर बात करते, एक दूसरे को अपने दिन के बारे में बताते और अपने भविष्य के सपने साझा करते। एक शाम वीर ने श्रेया को बताया कि उसे बेंगलुरु में एक वर्कशॉप अटेंड करने जाना है। श्रेया खुश हुई। उसे लगा कि ये एक मौका है जहां वो वीर से मिल सकती है। उसने वीर को बताया कि वो भी बेंगलुरु आने वाली है। वीर पहले तो थोड़ा हिचकिचाया क्योंकि वर्कशॉप का स्केड्यूल बड़ा हेक्टिक है, लेकिन श्रेया की बातों में इतनी जोर थी कि वो मिलने से मना नहीं कर सका। कुछ दिन बाद श्रेया बेंगलुरु पहुंची। वीर उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए बेताब था। जैसे ही उसने श्रेया को बाहर आते देखा, उसकी सांसें थम गईं। श्रेया हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और कुछ देर तक चुपचाप खड़े रहे। फिर वीर ने श्रेया को अपने होटल तक पहुंचाया। उस रात वो दोनों देर रात तक बातें करते रहे। उनके प्यार में अब एक नया आयाम जुड़ चुका था। अगले दिन वीर वर्कशॉप में बिजी था, मगर वो हर मौका देखकर श्रेया को फोन कर लेता था। श्रेया भी होटल में अकेले बैठना नहीं चाहती थी। उसने एक प्लान बनाया। उसने वीर को फोन किया और पूछा कि क्या वो वर्कशॉप के बाहर किसी कैफे में मिल सकता है। वीर खुश हो गया। उसने श्रेया को एक कैफे का पता बताया और वहां मिलने का वादा किया। कुछ देर बाद वीर वर्कशॉप से बाहर निकला और कैफे की तरफ चल पड़ा। जल्दी ही उसने श्रेया को एक कोने की टेबल पर बैठे देखा। श्रेया भी उसे देखकर खुश हो गई और खड़ी हो गई। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और टेबल पर बैठ गए। कुछ देर बातचीत करने के बाद वीर ने देखा कि श्रेया थोड़ी घबराई हुई लग रही है। उसने श्रेया से पूछा कि उसे क्या हुआ है। वीर, श्रेया ने धीमे से कहा, आपसे कुछ कहना चाहती थी। बोलो ना, वीर ने उत्सुकता से पूछा। कुछ देर की खामोशी के बाद श्रेया ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे अपनी आर्ट गैलरी बंद कर देनी चाहिए। वीर चौंक गया। उसने श्रेया की तरफ देखा और पूछा, लेकिन क्यों? आपकी गैलरी तो बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, ये तो ठीक है, श्रेया ने कहा, लेकिन आपको पता है, माता पिता की खुशी भी ज़रूरी है। वो चाहते हैं कि मैं एक नौकरी करूं और शादी कर लूं। मुझे उनके गुस्से का सामना नहीं करना है। वीर समझ गया। श्रेया के माता पिता अभी भी उसके कलाकार बनने के सपने को स्वीकार नहीं कर पाए थे। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी बेटी सिर्फ अपनी कला के बल पर एक सफल जिंदगी जी सकती है। वीर ने श्रेया का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, श्रेया, ये आपका सपना है और सपनों के पीछे भागना कभी गलत नहीं होता। आपके माता पिता को शायद थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उन्हें ज़रूर आपकी सफलता पर गर्व होगा। श्रेया ने वीर की आंखों में देखा। उसने देखा कि उसकी आंखों में कितना प्यार है। वो जानती थी कि वीर हमेशा उसका साथ देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सही कह रहे हैं वीर, श्रेया ने धीमे से कहा, लेकिन मुझे डर लगता है। क्या होगा अगर ये रास्ता सही ना निकले? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ते चुनने में, जिंदगी जीने में हमेशा थोड़ा डर तो रहता है, लेकिन जब आपके साथ कोई ऐसा शख्स हो जो आपका हाथ थामे, तो ये रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, आसान लगने लगता है। उसने श्रेया को आश्वासन दिया कि वो हमेशा उसका साथ देगा, हर कदम पर। श्रेया ने वीर की बातों पर गौर किया और उसे लगा कि वो सही कह रहा है।
थोड़ी देर बाद वीर को वापस वर्कशॉप जाना पड़ा। जाने से पहले उसने श्रेया को गले लगाया और कहा, आप हिम्मत मत खोना, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। श्रेया ने सिर हिलाया और वीर को वर्कशॉप के बाहर तक छोड़ने गई। उनके बीच का ये प्यार अब और गहरा हो गया था। ये प्यार दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि दो सपनों का साथ था। कुछ दिन बाद वीर वर्कशॉप खत्म करके मुंबई वापस आ गया। श्रेया भी दिल्ली लौट गई, मगर दूरी उनके प्यार को कम नहीं कर पा रही थी। वो हर रोज बात करते, एक दूसरे को हिम्मत देते। एक शाम वीर को श्रेया का फोन आया। उसकी आवाज में खुशी झलक रही थी। उसने वीर को बताया कि उसने एक बहुत बड़े कलाकार से मुलाकात की है, जिसने उसकी पेंटिंग्स को बहुत पसंद किया है। वो कलाकार श्रेया की एक प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहता था। वीर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने श्रेया को बधाई दी और कहा कि उसे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। श्रेया ने वीर को बताया कि प्रदर्शनी मुंबई में होगी। वो वीर से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। वीर भी श्रेया से मिलने के लिए बेताब था। उसने उसे बताया कि वो प्रदर्शनी के उद्घाटन के दिन जरूर आएगा। कुछ दिन बाद मुंबई में श्रेया की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। श्रेया की पेंटिंग्स को देखने के लिए काफ़ी लोग आए थे। वीर भी वहाँ मौजूद था। उसे श्रेया की पेंटिंग्स देखकर बहुत गर्व हुआ। हर पेंटिंग एक अलग कहानी बयान कर रही थी। श्रोताओं के बीच में खड़े होकर वीर को अचानक अपने और श्रेया की कहानी एक पेंटिंग में नजर आई। दो जुड़े हुए हाथ दूर दूर खड़े आकाश के नीचे। उस पेंटिंग का टाइटल था एक दूजे के लिए। श्रेया ने वीर की तरफ देखा और मुस्कुराई। वीर को समझ गया कि वो पेंटिंग सिर्फ दो पेंटिंग्स का मेल नहीं थी, बल्कि उनके दिलों की कहानी थी। वीर वहीं सबके सामने श्रेया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। श्रेया भी हाँ कह देती है। वहाँ मौजूद सब लोग उनकी खुशी में शामिल होते हैं और तालियों और सीटियों से एक जश्न मनाते हैं। ये थी वीर और श्रेया की प्रेम कहानी। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।